वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2018 में जो पेपर हुआ था एएलपी और टेक्नीशियन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को 9 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पिछली बार किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और आप लोगों को लैंग्वेज आप लोगों को पता चलेगा कि किस लैंग्वेज में आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को सारे पेपर कराऊंगा 30 के 30 शिफ्ट के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला पेपर क्वेश्चन, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। तो दोस्तों वे थे राजीव महर्षि उस समय के। आप लोगों को दोस्तों एक रफ पेपर पर टॉपिक नोट करने हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं टॉपिक को दोस्तों आप लोग यहाँ पर डिस्कस ज़्यादा करना। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, कथन, निष्कर्ष, पूर्व न्याय निगमन से संबंधित दोस्तों आरआरबी में, एएलपी और टेक्नीशियन में टीसीएस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को बताऊँगा ताकि आप लोग को लेवल और पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है वो पता चलेगा। आप लोगों को लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज किस तरह से पूछी जाती है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यूनकोण बनने वाला है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग का 83.5 डिग्री आंसर आप लोग का आने वाला है। आप लोग वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, फिर आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। आप लोगों से दोस्तों पूछा गया कि परीक्षा सफलता से संबंधित है, उसी प्रकार मैच किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों विजय, मैच विजय से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर साईं और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वर्तमान में सतीश और आयु कितने वर्ष के हैं। तो दोस्तों सोल्व करने पर इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा मकसद आप लोगों को दिखाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आसान से आसान क्वेश्चन को भी लैंग्वेज से आप लोगों को यहाँ पर कठिन बनाया जाता है। तो आप लोग लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान रखना। फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों हाफ mv² में रखेंगे तो आप लोगों का 4 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आप लोगों को आकृति दी गई है, उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है यही आप लोगों की आकृति आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I का मान दोस्तों अगर बढ़ता है तो विभवांतर V का मान स्थिर रहता है। तो आप लोगों को प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध जो कि कम हो जाएगा। V बराबर IR2 के फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में आप लोगों के 3 परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग टॉपिक जरूर लिख लेना दोस्तों साइड में कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। देख सकते हैं आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजा राज्यम पार्टी दोस्तों उसका नाम था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन है आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा -12। आगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो 441 दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब श्रेणी में दोस्तों गलत अंक के बारे में आप लोग को बताना है कि इसमें गलत अंक कौन सा है, पहचान करनी है। जैसे 6, 12, 20, 32, 42, 56, 52 दिया है, इनमें से कौन सी संख्या गलत है। दोस्तों इसमें 32 जो कि गलत दी गई है, बाकी सही पैटर्न में लगाए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चन निष्कर्ष के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हैं आप लोग, दिए गए व्यक्तित्व पर विचार कीजिए और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन से निहित है।
वक्तव्य तो दिया गया है आप लोगों को स्टेटमेंट कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। और अजम्पशन यहाँ पर यानी कि मान्यता दी गई है कि एक पहली मान्यता ये है कि लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। सेकंड दी गई है अजम्पशन कि परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन निहित है। तो इसमें आंसर दिया गया है पहला, केवल पहला कथन जो कि अजम्पशन निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और 60 शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। वह करता है यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बतानी है। सोल्व करने पर दोस्तों उसकी मासिक आय आ जाएगी आप लोग का 6500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। केमिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, क्या चीज़ बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दशमलव का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी को आपको बताना है। तो दूसरी आप लोगों की हो जाएगी 0.48। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 50 पाई/3 आंसर आने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करना है आप लोगों को, कौन सा इसमें भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है आप लोग का इन तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रम में क्वेश्चन मार्क की जगह दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन आप लोगों को करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो KLMNO ये आप लोगों का यहाँ पर आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऋण समावेश का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। तो दोस्तों उस समय SBI ने ये शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर गतिज ऊर्जा में होती है, उसमें ऊर्जा में, यांत्रिक में, लेकिन केमिकल एनर्जी में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों pH से संबंधित है। इसमें पूछा है कि एक विलयन का pH मान 3 है, जबकि pH मान बदलकर 6 हो जाता है, तब H+ आयन की सांद्रता के बारे में आप लोग को बताना है कि वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों वो 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शहर, जनसंख्या, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, शिक्षित लोग का परसेंटेज। दोस्तों मैं जो आप लोगों को पेपर करा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने एक दिन में एक पेपर भी कर लिया ना तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आप लोगों को लैंग्वेज और पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। आप लोगों से यहाँ पूछा गया है दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत आप लोगों को बताना है कि शहर सी में दोस्तों कितना प्रतिशत था। सोल्व करने पे 33.3 इसका राइट आंसर आने वाला है। कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अजय सिंह हैं जो कि इनके मालिक का नाम और सह संस्थापक का नाम है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूर्व धारणा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दी गई युक्ति पर विचार करना है और तय करें कि दी गई पूर्व धारणा में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति आप लोगों से दी गई है कि XY को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM में जाना है। पूर्व धारणा दी गई है कि IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। और सेकंड बताया गया है कि XY द्वारा दी गई सलाह सुनता है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी पूर्व धारणा इसमें निहित है। तो दोस्तों ये दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वह किस दिशा में मुड़ती है।
तो दोस्तों ये अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। अविलंब से दूर हो जाती है और इसकी गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य आप लोगों को बताना है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोस थीटा प्लस कोट थीटा, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 है तो कोट थीटा की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, तो 0.75 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि करंट का क्वेश्चन आप लोगों से 2016 का पूछा गया है और 2018 में आप लोगों का पेपर हुआ था। तो दोस्तों टीसीएस जो कि 2 साल पहले के भी करंट पूछ सकती है, ठीक है। बहुत पेपरों में ये पूछा गया है। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो अभिनव बिंद्रा जी उस समय के ध्वजवाहक थे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 8 होती है। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था? तो दोस्तों उस समय अनुष्का शर्मा ने जीता था। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी को चुनना है। जैसे कि प्यूपिल पर्सन से संबंधित है, उसी प्रकार फंगस फंगी से संबंधित है। ए इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा आज का 3rd या 4th है क्वेश्चन ये। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई में से विषम संख्याएं कौन सी हैं? और स्टेटमेंट आप लोग को दिया गया है ए बी सी डी ई प्राकृतिक संख्याएं हैं और बी अभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है, न तो आप लोग का पहला व्यक्तित्व सही है और न ही दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलावृत्त पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास आप लोगों को दिया है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी गई। तो बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जब आप लोग पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोगों का 80 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते लेकिन दाहिने ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं? तो दोस्तों एक ही इसमें आंसर होने वाला है, ठीक है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है कि 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था तो 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो दोस्तों उसको हानि होने वाली है 7.5% की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनके खेल मतलब उस वक्त किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी कि भाला फेंक में उनका स्पोर्ट्स का नाम था। अब यहाँ पर बताना है आप लोगों को दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन उपयुक्त है? मतलब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो जब आप लोग सोल्व करेंगे तो उसका 464 आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? दोस्तों इनर्शिया जो कि जड़त्व, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? सोल्व करने पर आप लोगों का साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर दोस्तों यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को कथन दिया है कि गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। इसके संबंधित निष्कर्ष दिया है पहला कि सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। सेकंड निष्कर्ष है कि सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आप लोग का यहाँ पर अनुसरण करता है। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता, ना तो 1 ना 2।
चलिए आगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई? पुस्तक से भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर रहने वाले हैं सुदीप्ता दास। ऑथर से भी आप लोगों से ये टॉपिक आप लोग कवर करना है, एक क्वेश्चन आप लोग से डेफिनेटली पूछा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या आप लोग को बतानी है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से ऊपर भी पूछा गया था, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग 0.27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्प में से आप लोग को करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो कि ये वाला है, ये वाला चित्र यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। संबंधित जोड़े के आधार पर आप लोगों को बताना है कि जैसे प्राचीन पुराना से संबंधित है उसी प्रकार बेडशीट रजाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों ये सोडियम इसका राइट आंसर होने वाला है। एक बार फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलती है, श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? कथन है कि श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे। और सेकंड कथन दिया गया है सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे है। आप लोग को इनमें बताना है कौन सा कथन अपर्याप्त है या पर्याप्त है। दोनों कथन जो कि अपने पहले और दूसरे दोनों कथन इसमें पर्याप्त होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाने हैं, इस तरह से बनने वाले कितने समूह होंगे? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 समूह होंगे, जो कि पहला होगा 1 3 9 का, 1 3 और 9 का। सेकंड होगा 2 5 और यहाँ पर 6 का। और थर्ड होगा दोस्तों 4 7 और 8 का। ये आप लोगों का ग्रुप बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों की कलियां पैदा होती हैं? तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों वो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर परिवर्तित करती है, यानी कि चेंज करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र बताना है, C3H8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 54 की तरफ। आप लोगों को यहाँ पर वर्ष बताया गया है, वेतन भोजन दवाई कर आप लोगों को बताई गई। प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान कितना है? तो दोस्तों सोल्व करने पर 3600 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 55 कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो दोस्तों वो भिन्न है 59/84। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक केंद्र में मौजूद होता है? कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? दोस्तों अंडक जो कि फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अभियान आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं हैं? ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि ये अनुशासित है, एथलेटिक्स है, बॉय है और गर्ल किस किस को मेंशन किया है। तो दोस्तों जो 16 नंबर है, संख्याओं का जोड़ 16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 2 sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 5 है और 0 डिग्री x से छोटा है या उसके बराबर है और 90 से छोटा है या उसके बराबर है। तो x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सोल्व करने पर इसको 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 59 दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न आप लोगों की 1/12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोगों का सही है। तो दोस्तों कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपये में बेच दिया। दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों 8% का उसको लॉस हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों सभी पैटर्न पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, पीछे मैंने तीनों क्वेश्चन सेट बताया, उसमें भी दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश करण को 270 से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगी। तो दोस्तों वो 100 मीटर से पराजित करने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, कसकुटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को कौन सा चिन्ह आप लोगों को लगाना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। यही वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 66 क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य सोल्व करने पर 75 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब आप लोग को बताना है। जल प्रतिबिंब में किस तरह से आप लोगों को दिखने वाला है। तो दोस्तों जब आप लोगों को इसको जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आप लोगों को इस तरह से दिखेगा, जो कि आंसर फिगर में ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो दोस्तों अशांति के द्वारा यहाँ पर तय की जाती है। ठीक है, डिस्टर्बेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन 70वां दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी प्लेटफॉर्म को 52 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की आप लोगों को लंबाई बतानी है, जो कि आप लोगों को आ जाएगी 480 मीटर। अब फिर दोस्तों यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है। कथन इसमें दिया गया है कुछ अभिनेता व्यापारी हैं और सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। निष्कर्ष आप लोगों को बताना है। पहला निष्कर्ष है सभी अभिनेता बुद्धिमान होते हैं, सभी व्यापारी अभिनेता होते हैं। तो दोस्तों इसमें न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 मीटर की दूरी पर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। और अब समर्थ किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों वो ईस्ट में खड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि सीधी रेखाओं की संख्या आप लोग को बतानी है इस फिगर में। तो आप लोग की 11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। 74 दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिका शहर में मिलने वाला है। तो बोस्टन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस की वर्तमान उम्र बतानी है। सोल्व करने पर 28 वर्ष आ जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए टाइपिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सेम लैंग्वेज से। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को टाइपिंग करके नहीं ला रहा हूँ। सेम जो मैंने पेपर आप लोगों को दिखाया है वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं।
ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।